ये हमारा कैमरा है, ठीक है। इसको डीएसएलआर कैमरा बोलते हैं। और डीएसएलआर कैमरे की खासियत होती है कि जो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है, फ़ोटो की क्वालिटी होती है, वो मोबाइल के कैमरे से कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है शादी वगैरह में फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए, पार्टियों में और भी कई फ़ोटो शूट वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैमरा है ये कौन सी कंपनी का है? निकॉन का है। देखो ये लिखा है निकॉन, ये निकॉन लिखा है ना, ये निकॉन का है। इसका मॉडल नंबर कौन सा देखिए, कहीं लिखा होगा, D3100 है इसका मॉडल, निकॉन का D3100 है ना। ये यहाँ पर लिखा है, देखिए ये यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है 3100 नहीं, D3100। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, D3100। ये कैमरा है, ये कैमरे का लेंस है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको देखो दो ठो लॉक हैं, देखो एक ये है एक ये है ना, दोनों साइड लॉक है ना। इसको कैसे खोलेंगे? ये लेंस की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि ऊपर से कोई डस्ट या कचड़ा इसमें ना जाए। इसको ऐसे दोनों साइड से दबाए, देखो ये दब रहा है ना दोनों साइड से, ये दोनों साइड से ऐसे पुश करेंगे, दबाएंगे और ऐसे ऊपर उठा लेंगे, ये खुल जाएगा ये इजीली। अब ये लेंस है, देखो ये, ठीक, ये लेंस है। ये लेंस में कचरा ना जाए इसके लिए हम इसके ऊपर से ढक्कन ये लगाते हैं, ये दबा करके फिर इसको छोड़ दिए, ये लग गया, अब ये ना निकलेगा ये, ठीक है। वापस से खोलना है, इसको दबा के फिर उठाएंगे, इस तरह से निकलेगा। ये तो लेंस हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बटन दिया है, ये ठीक, ये बटन इस साइड घूमा हुआ है तो ये अभी ऑफ है, बंद है, ठीक है। जैसे ही हम इसको इस साइड घुमाएंगे, इस तरफ को ऐसे घुमाएंगे इस तरफ को, तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये दबता है बटन, ये वाला बटन जो इसके ऊपर है, इसको तो घुमाएंगे तो चालू हो जाएगा, ये गैर जो दिया है छोटा सा, ठीक है। और ये जो बटन दिया है इसको दबाने का बटन है, इसको हम दबाएंगे तो फ़ोटो खींचेगा, ठीक है, फोकस करके यहाँ से फ़ोटो खींचेगा। ये डीएसएलआर कैमरा है तो इसमें सेटिंग बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो इसकी सेटिंग ऑलरेडी की हुई है, तो इसको हमको सेटिंग को बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो जानता है अच्छे से उसी को इसकी सेटिंग छेड़छाड़ करनी चाहिए, ठीक है। जिसको जानकारी नहीं है उसको मैनुअल मोड या ऑटो मोड पे इसको चलाना चाहिए, सेटिंग नहीं बिगाड़ना चाहिए, सब चीज़ सेटिंग है। ये है लेंस, ठीक है, ये अलग से अटैच होता है और इसको देखो घुमा के जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन जूम आउट का मतलब मालूम है? नहीं मालूम? क्या होता है? हाँ, जूम इन जूम आउट का मतलब होता है पास करना और दूर करना। जिसकी हम फोटो खींच रहे हैं उसको पास करना या दूर करना, ठीक है, फोकस सेट करने के लिए। तो इस तरीके से मान लो कोई दूर व्यक्ति खड़ा है तो उसको ऐसे घुमा के और पास कर देंगे, ठीक है। और कोई बहुत पास खड़ा है उसको दूर करना तो ऐसे घुमा के दूर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस पर काम करते हैं। सामने जो है ये जो कांच दिख रहा है सामने से, यहाँ से देखिए फ़ोटो दिखता है आपको। जो भी सब्जेक्ट है जिसकी आप फ़ोटो खींच रहे हो इसको अंदर से आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। जो इस कांच में दिखेगा वही फ़ोटो में कैप्चर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक तो छोटा सा यहाँ पर लेंस है, ठीक है, हाइलाइटर है जो ब्लिंक करता है, ठीक है। कैमरा चालू करने के बाद हम इसको ये साइड में जो दो बटनें हैं तो ये ऊपर वाली बटन दबाएंगे, ये ऊपर वाली, ठीक है। तो साइड में जैसे ही हम कंप्यूटर इसको चालू करेंगे कैमरे को, उसके बाद ये वाली बटन दबाएंगे ऊपर वाली, ये तो जैसे ही दबाएंगे तो ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, लेंस चमकने के लिए, ठीक है। अभी कैमरा बंद है, पहले हम इसकी सारी चीज़ों को समझ लें। ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे उसकी जो भी सेटिंग होगी वो सब दिखने लगेगी, ठीक है। फ़ोटो खींचने के बाद कैसा दिख रहा है वो हम स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ और भी बटन दिए गए हैं जो फ़ोटो देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और कैमरे की जो भी अन्य सेटिंग होती है वो सब चीज़ें यहाँ से करने के लिए इन बटनों का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल जो नए लोग हैं जो कैमरे के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं वो इन बटनों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। सिर्फ फ़ोटो देखने वाली बटन का यूज करना है, जो ऊपर वाली बटन दबा के हम फ़ोटो देख सकते हैं। फिर वो फ़ोटो जो भी खींचेंगे हम ऊपर वाली दबाएंगे तो उससे फ़ोटो दिख जाएगी। फिर यहाँ से एरो बटन दी गई हैं तो इससे इस एरो बटन से ऐसे क्लिक करके आप उस फ़ोटो को आगे पीछे करके 1 बाय 1 देख सकते हो, क्लिक करके, ठीक है, ऊपर नीचे करके अगल बगल करके 1 बाय 1 इसको देख सकते हो, ठीक है। ये बटन जो है कोई भी फ़ोटो आप खोले हुए हो और उसके बाद ये बटन दबाओगे तो डिलीट होगी, ठीक है। 2 बार दबाओगे तो, पहली बार दबाओगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, यस नो करके पूछेगा, फिर दोबारा दबा दोगे तो डिलीट हो जाएगी, ठीक है।
और नहीं करना डिलीट तो वापस से बैक कर दोगे तो बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बटन है, ये सब बटनें जो दी गई हैं, ये जो गिर्री दी हुई है, ये जितनी भी बटनें दिख रही हैं, इनका किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इनका बाकी बटनों का इस्तेमाल सेटिंग में होता है, ठीक है, सेटिंग को बनाने बिगाड़ने में। यदि आपको जानकारी नहीं है और आप बटनों को छेड़ दोगे तो सेटिंग इसकी बिगड़ भी सकती है, ठीक है। अब ये ऊपर का रबड़ है जो निकल गया है, इसको हम वापस से लगा देते हैं, ठीक है। ये लग गए हैं, ठीक, ये रबड़ लग गए हैं यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ये ना तो इस गिर्री को छूना है, ना इस बटन को छूना है, ना इस बटन को छूना है, और ना ही इस बटन को छूना है। इसका दो इस्तेमाल कर सकते हो अभी बेसिक तौर पे, बिगिनर से हो तो। यहाँ पर देखो एम पे होना चाहिए, ये कांटा एम पे है अभी, ठीक है। एम मतलब मैनुअल, और या फिर ऑटो में होना चाहिए, इस तरह से ये ऑटो मोड पे होना चाहिए। ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक वो सेटिंग के हिसाब से चलने लगता है, ठीक है। कहाँ पे लाइट देना, कहाँ पे नहीं देना, वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप पे होता है, ठीक है। तो ये ऑटो वाला मोड है, हम ऑटो वाले पे नहीं मैनुअल वाले पे करते हैं, क्योंकि ऑटो वाले में हो सकता है हमको लेंस की ये कोई और सेटिंग करनी पड़े, ठीक है। तो इसमें मैनुअल पे चल रहा था, क्योंकि मैनुअल पे ऑलरेडी ये चल रहा था, तो सेटिंग भी मैनुअल के हिसाब से ही की गई है, तो उस हिसाब से हम इसको मैनुअल पे ही चला के देखेंगे। तो सबसे पहले चलाने के लिए हम इसका लेंस खोल देते हैं, ऐसे दोनों तरफ से इसको दबा के लेंस खोल दिए, ये बाहर हो गया, ठीक है। अब ये लेंस रेडी है। अब यहाँ से देखो ये स्विच बटन दिया हुआ है, इसको हम अपने साइड खिसकाएंगे, ये खिसक गया, ठीक है। जैसे ही खिसका तो ये स्क्रीन इसकी चालू हो गई। स्क्रीन पे सब सेटिंग दिख रही है, देखो अपर्चर कितना है, ठीक है, ऐप कितना है, सारी चीज़ें इसमें, ISO कितना है, सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं, ठीक है। तो ये देखो स्क्रीन, ये एक फ़ोटो भी किसी ने क्लिक कर दी थी, वो फ़ोटो भी हमने देख ली। वापस से हम कैमरे को बंद कर दिए और वापस से यहाँ पे चालू कर लिए। ये सेटिंग है, बैटरी भी दिख रही, 2 पॉइंट बैटरी है, SD कार्ड लगा हुआ है, सारी सेटिंग इसमें नज़र आती है, ठीक है। फ्लैश मोड, अब इसका फ्लैश चालू करते हैं। इस साइड में एक बटन दिया हुआ है, देखो ये फिर इसका रबड़ निकल जाता है धक्का लगने से बार बार, कोई बात नहीं, हमने लगा दिया। ये इस तरफ पे देखो 2 बटन दी हुई है, एक ये नीचे की तरफ दी हुई है, एक ऊपर की तरफ दी है। तो ऊपर वाला दबाने से लेंस खुलेगा, ये हमने ऊपर वाला दबाया, लेंस खुल गया। लेंस मतलब लाइट, सॉरी, है ना, लेंस बोल देता हूँ, लेंस तो ये है, ये लेंस है, ये जो है फ्लैश लाइट है ना, फ्लैश लाइट, ये चमकती है, अंधेरे में फ़ोटो खींचते हैं तो ये चमकती है, जिससे रोशनी होती है और उस रोशनी के आधार पर कैमरा फ़ोटो खींचता है। कैमरा जो भी पिक्चर कैप्चर करता है वो रोशनी के आधार पर कलर जनरेट करके फ़ोटो खींचता है, ठीक है। अब ये कैमरा बंद किए, अब देखो बंद किए तो वापस खिसका दिए इस बटन को, अब चालू किए तो ये अपने साइड खींचे, ठीक है। अब खींचने के लिए हम इसको दबाएंगे, देखो हम ये यहाँ पर ऐसे करके और ये इसको क्लिक कर रहे हैं, बटन को दबा रहे हैं, देखो दबा रहे हैं, ये हमने अंदाजन बटन दबा दी, देखो ये आ गई इनकी फ़ोटो, ये आ गई। अब देखो ये ऊपर वाली बटन को हम दबाते हैं सबसे पहले, ये ऊपर सबसे ऊपर फ़ोटो देखने के लिए, तो ये फ़ोटो आ गई। उसके नीचे वाली दबाते हैं तो ये आ गई, कोई बात नहीं, इसमें हमको नहीं जाना, ऊपर वाली दबाना है। उसके बाद फिर हम तीसरे नंबर की बटन दबा रहे हैं, ठीक। तीसरे नंबर से क्या छोटी हो रही, चौथे नंबर से बड़ी होगी, ये बड़ी हो गई, देखो बड़ी हो रही, और दबाएं, ये और दबा दी, देखो और बड़ी हो गई। अब ये बहुत बड़ी हो गई तो इसको देखो यहाँ से एरो बटन से आप खिसका सकते हो, पकड़ो ज़रा मोबाइल, हाँ ऐसे पकड़ लो। अब देखो यहाँ से पहले तो फ़ोटो देखें, ये फ़ोटो निकाले और इसको ये तीसरे नंबर से बड़ा किए, और बड़ा करने के बाद ये एरो बटन से इसको ये खिसका रहे हैं, देखो ये इस तरह से खिसका लेंगे, ठीक है। ये इस तरह से देख सकते हो, वापस जाना है फिर वहीं दबा दिए बटन, ये वापस हो गए, फिर देखना ये आ गए, आगे पीछे करके ये और भी फ़ोटो देख सकते हो, ये ठीक, ये इस तरह से देख सकते हो। देखो तुम्हारा फ़ोटो भी खींचा था, ये तुम लोग का फ़ोटो है, ठीक। इसको बड़ा करें, ये देखो बड़ा हो गया, ये इस तरह से फ़ोटो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ़ोटो कैसे खींचना है। अब ये कांच के अंदर से देखते हैं, हमको तो अंदाज मालूम है, चला चुके हैं तो हमने अंदाज ऐसे क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन हमको अगर कोई फ़ोटो खींचना है तो देखो कांच के अंदर से हम देखेंगे, हमको इस तरह से फ़ोटो दिखाई देगी, ये देखो, देख रहा हूँ कैमरे में, देखो मैं ये फ़ोटो खींच रहा हूँ, और देखो भी नहीं, मोबाइल देखो आ गया, ये खींच डर गया, मैं डर गया।
तो इस तरह से हम फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने देखा इस कैमरे के अंदर, देखो दिखता है, देखो दिख रहा है। हाँ। जो देखेगा वही फ़ोटो खींचेगा, दिख रहा है, देखो। हाँ। ये कुछ ये आ गया। अब देखो तुम भी देखो कैमरे इस कांच के अंदर, देखो है ना। तो इस तरीके से हम इस DSLR कैमरे, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब बंद कर दिए। ठीक, तो इस तरीके से DSLR कैमरे को हम चला सकते हैं, वापस से इसको पोस्ट करके इसको वापस से बंद कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसके वापस से लेंस को यहाँ से बंद कर सकते हैं। अब ये जो फ़ोटो खींचते हैं ये कहाँ पे जाके स्टोर होती है, तो यहाँ पे एक इसका मेमोरी कार्ड यहाँ पे लगता है, देखो ये लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है, कार्ड लिखा है, गौर से देखो। अब इसमें एक एरो बना है, ऊपर साइड का निशान लगा है, मतलब इसको ऊपर साइड को ऐसे धक्का मारना है। ठीक है, क्योंकि एरो का निशान ऊपर साइड को है। अब ये हम यहाँ से ये धक्का मारे, ये खुल गया, ये ऑटोमेटिक खुल गया। अब ये मेमोरी कार्ड दिख रहा है, इसको हम हल्का सा पुश करेंगे अंदर की साइड, तो ये ऊपर आएगा, ये खुल गया लॉक इसका। अब इसको हम वापस से नाखून से ऐसे खींच लेंगे, पहले अंदर पुश करना है ताकि लॉक खुल जाए। ये वापस से हमने इसको मेमोरी कार्ड को निकाल लिया। ये याद रखना, जैसे निकाला है वैसे ही लगेगा, नहीं तो कैमरा की अंदर की पिन टेढ़ी हो सकती है और कैमरा ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से देखो, इसमें कट बना हुआ है, मेमोरी कार्ड में ये कट बना हुआ है किनारे। ठीक है, तो इसको इस तरह से लगाना, देखो इसमें भी कट बना हुआ है मेमोरी कार्ड का, ये बताने के लिए कि लगेगा कैसे। इस साइड कट है ना, तो कट इस साइड ऐसे रहेगा, देखो कार्ड अपना मेमोरी कार्ड भी ऐसा है, इस साइड कट है, इसमें जो बना है उसका भी कट किस साइड है, इस साइड है, देखो कट है, तो इसी साइड का ऐसे करके ऐसे लगेगा, ये ऐसे कट इस साइड होना चाहिए। और इस साइड अगर ऐसे लगाओगे तो कट इस साइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कार्ड फंस जाएगा, पिन भी टूट सकती है। तो बड़ी सावधानी से करना है इसको, क्योंकि कैमरे बहुत महंगे आते हैं DSLR। ठीक है, और ख़राब होंगे तो दिक्कत होगी, तो इस तरह से बहुत केयरफुली इसको लगाना है। ठीक है, यदि नहीं बने तो किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, किसी के साथ में कर सकते हो, जब तक अच्छे से समझ में नहीं आए। ठीक है, ये वापस से मैंने पुश किया, देखो कार्ड ऊपर आ गया, आप पकड़ के इसको वापस से निकाल सकते हो। ठीक है, ये आ गया, और ये ऐसे ही लगेगा, उल्टा नहीं लग सकता, उल्टा लगाओगे तो कैमरा ख़राब हो सकता है। इसीलिए इसमें देखो बना है, चित्र भी बना है कि कैसे लगाना है कैमरे के कार्ड को। ठीक है, कैमरे में भी चित्र बना है कार्ड का, और इसमें भी कट मिला करके इस तरह से इसको लगा देना है। ये हमने लगा दिया, हल्का सा पुश कर दिया, फंस गया। अब वापस से हम ये ढक्कन को ऐसे बंद करके नीचे करके और नीचे की तरफ पुश कर देंगे दबा कर, ये बंद हो गया। ठीक है, तो ये कैमरे का कार्ड यहाँ पर लगा। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करते हैं, देखिए अब यहाँ पर देखो नीचे की साइड ये पोर्शन दिया है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ। अब यहाँ पर देखो एरो बना है एक ठो, इस साइड के लिए निशान बना, जो खोलना है तो इसको इस साइड दबाना है पहले, ये दबाए और ये खुल गया। ठीक है, ये स्प्रिंग के तहत ऑटोमेटिक काम करता है लॉक, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, इसका स्प्रिंग शायद ख़राब है इस वजह से। अब ये बैटरी है, तो ये बैटरी को हमने वापस से गिरा लेना है। ठीक, हालांकि ये इसमें भी वो रहता है, पकड़ो जरा इसको, तो ये हमने बैटरी इसकी निकाल ली। ठीक है, ये हल्का सा निकालने में फंस रही थी, ये हल्का सा ये फूल गई है। ठीक है, ये इस तरह से देखो हल्का सा यहाँ से फूल गई है, निशान पड़ा हुआ है निकालने का, ये फंसती इसी वजह से। तो बैटरी इसकी हालांकि नई भी मिल जाती है, ये लगा करके छोड़ दो कैमरे में तो उसकी वजह से दिक्कत करती है, कभी कैमरे में लगा करके हमको नहीं छोड़ना है बैटरी। तो ये फूल गई थोड़ा सा बैटरी, इसीलिए दिक्कत कर रही है। खैर कोई बात नहीं, अभी तो हम निकाल लिए हैं, इसका बैटरी भी हमको मिल जाता है, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैटरी हो गई, और यहाँ पर ये इस तरह से लगता है। ठीक है, इसमें भी खांचा होता है अंदर की तरफ, आप इस खांचे को मिला करके लगाइए। वो देखिए खांचा चमक रहा है, जिस साइड गोल्डन वाले खांचे होते हैं, ये जो चमक रहे हैं गोल्डन खांचे, ये जिस तरफ को खांचे होंगे उसी तरफ के बैटरी में देखो खांचे दिए गए हैं। ये खांचे उसी तरफ को मिला करके लगाना है। जैसे कि ये खांचे देखिए कहाँ पर है, इस साइड पे हैं। ठीक है, नीचे साइड को, तो ये बैटरी इस साइड से लगेगी क्योंकि खांचे यहाँ पर हैं ये। ठीक है, और ये शेप भी कुछ इस तरह से बना है, देखो खांचे के लिए ये इतनी जगह दिखाई गई है कि यहाँ साइड खांचा रहेगा, तो ये खांचा इस तरह से ऐसे लग जाएगा। ठीक है, इसको हम पुश कर देंगे क्योंकि बैटरी थोड़ा सा फूला हुआ है, तो ये हम पुश कर दिए, ये अंदर चला गया। निकालने के लिए थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है तब जाके निकलता है।
अब इसके बाद हमने इसके लॉक को देखिए इस तरह से सेट कर दिया, और ये इसके बाद इसके लॉक को फंसाना है। देखिए यहाँ पर लॉक दिया है, इसको ऊपर की तरफ खिसकाना है। ये हमने खिसका दिया, ये देखो ऊपर चला गया ना, मतलब लॉक हो गया। अभी ढक्कन नहीं खोल सकता, ठीक है। इसको जब नीचे करोगे तभी ये ढक्कन खुलेगा। ये हो गया। ये जो छेद होता है बीच में, ये ट्राइपॉड वगैरह में इसको कस सकते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड किसको बोलते हैं मालूम है ना? ये जो खड़े रहते हैं ये, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। ये खड़ा है, ठीक है, एक वो वहाँ पर है, इसको ट्राइपॉड बोलते हैं। तो इस तरीके से ट्राइपॉड में कस सकते हो ताकि कैमरा आपका हिले नहीं। कोई स्थायी शूट करना है उसके लिए, ठीक है। तो ये आज हमने सीखा, DSLR कैमरे के बारे में जानकारी ली, फ़ोटो क्लिक करना सीखा, फ़ोटो को देखना सीखा, फ़ोटो को डिलीट करना सीखा, लेंस को केयर करके किस तरह से रखना है, कैसे खुलेगा, कैसे बंद होगा ढक्कन, बैटरी किस तरह से निकलेगी, कार्ड किस तरह से निकलेगा। कार्ड निकालने के बाद फिर क्या करते हैं, वो कार्ड को हम अपने कंप्यूटर में लगा करके पूरी फ़ोटोज़ कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कंप्यूटर में रख लेते हैं। फिर कंप्यूटर के माध्यम से उसको एडिट करते हैं, बनाते हैं, सुधारते हैं, एल्बम बनाते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट हम कहीं भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, ठीक है। और चाहें तो एल्बम भी कर सकते हैं, फ़ोटो का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं एडिट वगैरह करके, या नॉर्मल ऐसे भी, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हम कैमरा चला सकते हैं, कैसे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, कैसे जूम कर सकते हैं। इसको घुमाने से पास या दूर कर सकते हैं, ठीक है, जूम के लिए होता है, ठीक है। समझ गए? और कुछ पूछना है इसमें? सबको पता हुआ कैसे खींचते हैं? अब 1-2 बार जब वीडियो देख के करोगे ना तो तुम लोग को फ़ोटो खींचना आ जाएगा, है ना, कैसे खींचते हैं। चलो।